प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मुस्कुरा पाएंगे? हाँ, मुस्कुराते हुए बगल में बैठे हैं उनसे कहे कि आपका यहाँ पर स्वागत है। हाथ मिलाइए, कहिए अच्छा गा रहे थे आप। हाँ बोलिए ना, अगर नहीं गा रहे थे तो अगली बार शर्म से गाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप पहली बार आए हैं तो आपका दाहिना हाथ हम देखना चाहते हैं। ओके, और कोई? यहाँ पर 4-5-6 लोग हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करें। हालेलुया। आपका यहाँ पर स्वागत है। जरूर हमसे मिलके जाइएगा। हमारे वॉलंटियर्स आपको एक कार्ड देंगे, उसमें आपकी डिटेल्स जरूर लिखना। और उसके अलावा भी जो बहुत दिनों के बाद आज दिखाई दे रहे हैं उनका भी आज स्वागत है। रेखा आंटी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत समय के बाद ग्रेस सेंट्रल में रेखा आंटी ग्रेस कलीसिया की एक अभिन्न अंग है। कई सालों से उनके पति वशिष्ठ अंकल हमारे सबसे बड़े वेल विशर थे। प्रभु में वो आराम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने उनको बल दिया है। रेखा आंटी को, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक और बार वांग, जोसेफ वांग हमारे बीच में है। मैं बहुत खुश हूँ उनको देखकर, और प्रभु के लिए उनका जो प्यार है, उनका जो कमिटमेंट है, केवल वो अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार। उनके 2 बेटे हैं जिनके विषय में उन्होंने बताया नहीं। वो दोनों ऊटी में पढ़ रहे हैं और 10 साल से अधिक हो गया वहाँ पर पढ़ रहे हैं। इंडिया में ही उनको पढ़ना है। मैं कल बात कर रहा था तो बता रहे थे कि मेरे बेटों को अब कोरिया नहीं जाना है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको कोरिया जाना है, लेकिन वो कोरिया से आए, बोले नहीं नहीं हमको इंडिया ज़्यादा पसंद है। वेलकम वंस अगेन वांग फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आइए प्रभु के वचन की ओर जाए। अगर आप बाइबल लाए हैं तो उठाए, बाइबल लेके आइएगा, है ना। बहुत भारी किताब नहीं है, और आपके पास नहीं है तो हमें बताना, हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। अच्छा किताब है, और इसके बारे में अभी हम ऐलान करने जा रहे हैं कि ये क्या क्या है, क्यों ये पुस्तक आपके पास होना चाहिए, क्यों आप सबके घरों में तो कम से कम एक होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। मेरे पास ये एक बाइबल है जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, लेकिन घर पे एक रखा है जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा भारी है इसलिए वो इधर लेके नहीं आता हूँ। और मेरे पास बहुत बाइबल है, अलग अलग बाइबल है, तो एक बाइबल तो लेके आइएगा, ठीक है ना। ओके, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। अपना आत्म विश्लेषण करते हुए हम बैठे, क्योंकि हमारे आगे प्रभु का मेज भी है। तो वचन के प्रचार के बाद हम मेज में भाग लेंगे। कौन इसमें भाग ले सकता है? जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है। तो छिड़काव का नहीं, या आप नन्हे बालक थे तब जो बपतिस्मा लिया उसकी बात नहीं कर रहे हम। पानी में डूबकर
जब आपने पश्चाताप किया, उसके बाद प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और राजा स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया, वही इसमें से भाग ले, ऐसा हमारा सुझाव है। तो आखिर में हम उसका मौका आपको देंगे, उसकी अहमियत भी उस दरमियान हम आपको बताएंगे कि क्यों हम ये सेवकाई जब भी एकत्रित होते और जब जब हम करते हैं तब क्यों करते हैं। आज के विषय की ओर आता हूं। हम सबकी एक बहुत बड़ी जरूरत है सुरक्षा, सेफ्टी। अगर सुरक्षा ना हो तो जिंदगी को जैसे हम चाहते हैं वैसे जी नहीं पाएंगे। अगर आप असुरक्षित महसूस करते होंगे तो आपका ध्यान हमेशा सुरक्षा को पहले सुरक्षित करने के लिए होगा। अब आपका ध्यान हमेशा रहेगा कि वो डराने वाली बात या आपके जीवन के संतुलन को बिगाड़ने वाली बात वो कौन सी है और उसको कैसे मैं सुधारूं। अगर सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो हम बड़े डिस्टर्ब्ड रहेंगे। हमारा ध्यान कभी भी प्रगति की ओर, बढ़ने की ओर, हमारे रिश्तों की ओर, हमारी जिम्मेदारियों की ओर नहीं रहेगा। हमारा ध्यान हमेशा हमारे सुरक्षा को पहले हासिल करने में रहेगा। हाँ कि ना? हम सब सुरक्षित रहना चाहते। कितने लोग हैं जो सोने के बाद, यानी आप लेटे और फिर एकदम से आपको लगा कि शायद आगे के डोर को आपने बंद नहीं किया है, फिर आपने सोचा नहीं बंद किया है, फिर अंदर से आवाज आई नहीं किया है, बोले नहीं मैं बहुत थक गया हूं, किया ही है। फिर बाद में पूछते हो पति से, भाई दरवाजा बंद किया ना, या पत्नी से पूछते दरवाजा बंद किया, वो बोलते हाँ किया है। फिर आप सोने की कोशिश करते हो लेकिन फिर नींद नहीं आती। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके साथ हुआ ऐसा? फिर आप उठ के गए, फिर जाके हिला के देखा डोर। कितने लोग हैं? ओ मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग। नहीं, इसलिए मैं यहां पर आता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे जैसे लोग हैं यहां पर। क्यों जाकर आपने खोला या आपने बंद किया? क्योंकि वो सुरक्षा अगर आपने महसूस नहीं किया तो आपका मन फिर शांत नहीं हो सकता है। तो फिर जाकर उसको पहले पक्का करना जरूरी हो जाता है कि मेरा सुरक्षा। और ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी। इसलिए तो अब सोसाइटियों में बाहर माई गेट लगाते हैं, भाई सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं पूरे परिवार के साथ जाता हूं। मैं समझता हूं कि मैं अकेला जाता हूं तो शायद डरावना लगता हूंगा, लेकिन परिवार के साथ जाता हूं, 3-4 लड़कियों के साथ जाता हूं, तब तो मैं ऐसा सोचता हूं कि लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे। ऐसे ही सोचेंगे कि यार ये अच्छा इंसान है। हाँ कि ना? भी कुछ तो बोलो यार। बोले कि ये शरीफ इंसान लगते हैं, लेकिन वहां पर भी मुझे रोकते हैं गेट पर और ऐसे पूछताछ करते कि जैसे मैं टेररिस्ट हूं। ऐसा अनुभव हुआ है आपको? गेट पे रोककर, क्या जाओ छो, क्या घर नंबर में, फोन नंबर आपो, फोन लगाओ। और तब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका पावर प्रधानमंत्री से भी खतरनाक होता है, पर वो उसका ड्यूटी कर रहा है क्योंकि फ्लैट वाला ने बोला है कि किसी को आने देने का। सुरक्षा सबके लिए बहुत जरूरी है, देश के लिए भी सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा नहीं होगी तो हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पुराने जमाने में, ये आपको फोटो में दिख रहा है ना, कुछ क्या दिख रहा है आपको? Go back, yeah. Or you can show this. Can you just, क्या है ये? इसको किला बोल सकते हो आप, पर ये गढ़ है। क्या है? गढ़।
अपने सुरक्षा को हासिल करने के लिए पुराने जमाने में राजा और राज्य ऐसे गढ़ बनाते थे और ऐसे ऐसे जगह पे बनाते। क्यों ऐसे? मैं सोचता था कि ये बनाने में कितना मेहनत हुआ होगा। इधर ये सब बनाने के लिए माल सामान कैसे पहुंचाया होगा, है कि नहीं? लेकिन किया उन्होंने, ये गढ़ बनाए। क्यों? क्यों नविक, क्यों बनाए ऐसे गढ़? इसका तो वाटर प्रूफिंग कितना मुश्किल हो जाएगा। हेलो, आप लोग हो क्या ऐसे? प्रतीक, यीशु जन्म लेडो, है ना, એટલે તમે મુસ્કુરાઓ। ओके, कहां पे था मैं? दिनेश, क्यों? क्रिस्टोफर, लगता है कि ऐसे जगह पे पहुंचने के लिए तो सैटेलाइट भेजना पड़ेगा। हाँ, क्यों करते थे लोग ऐसा? सुरक्षा के लिए। पहले जवाब दे दिया, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं। सुरक्षा के लिए लोग सुरक्षित रहना चाहते थे। बहुत कुछ 200-300 साल पहले तक सुरक्षा के लिए लोग यही सब करते थे, ऐसे गढ़ बनाते थे। एक ऐसा जगह और या ऐसी कोई वस्तु बनाए जो उनके और दुश्मन के बीच में आ जाए। ठीक है ना? हाँ, हम सब चाहते हैं ऐसे गढ़। हमारे ऊपर आने वाले मुसीबत, मुश्किल या दुश्मन हम तक पहुंचे, उससे पहले उनको रुकावट, अड़चन महसूस हो, वो हम सबकी इच्छा है कि भाई वो रुक जाए, थोड़ा सा थम जाए, उनको टाइम लगे, जल्दी से अटैक नहीं होना चाहिए। इसलिए गढ़ मजबूत करते थे। और ऐसे गढ़ बनाने से उनकी सुरक्षा का एक तरह से गारंटी हो जाता था। उन गढ़ों के अंदर लोग बड़ा सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि आप देखिए ना, एक तो वहां तक पहुंचना ही मुश्किल, और इतने बड़े बड़े किले उसके होते थे कि उसको तोड़कर दुश्मन को अंदर पहुंचना मुश्किल। यानी दुश्मन हताश हो जाता था कि भाई मैं चढ़ाव करने आया हूं, चढ़ावा, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। ही इज नॉट एबल टू डू इट। लोग अंदर शांति से रहते थे, सुरक्षित महसूस करते थे, और जल्दी से इन जगहों को दुश्मन उठा नहीं पाता था। या कैन यू जस्ट गो अहेड? ऐसे गढ़ या ऐसे किले ना होने की वजह से हम जानते हैं कि नहमाया रोया। नहमाया की कहानी अगर आप जानते हो तो नहमाया पर्शिया में एक राजा का बहुत ही उच्च पदवी का ऑफिसर था। उसका काम था कि राजा खाना खाए, राजा कुछ भी पिए, उससे पहले वो खुद उसको टेस्ट करे। वो अप्रूव करता था, फिर ही राजा वो खाना खाता या वो वस्तु पीता। तो उतना पावरफुल पोजीशन नहमाया, लेकिन नहमाया वहां पर खुश नहीं। वो विलाप कर रहा है, वो उपवास कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है। और राजा ने पूछा कि तू क्यों उदास है? क्या मेरे महल में कोई कमी है क्या तुझे? तो उसने कहा कि मेरे गांव में, मेरे शहर में, जहां पर मेरे लोग, मेरे बाप दादा सब रहते थे, वहां का शहर पनाह टूट गया। अब वो एक गढ़ नहीं रहा, अब वो खुला हो गया है, और वहां के लोग असुरक्षित हैं। वहां के लोग अब कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि रात को नींद नहीं आती। कोई भी उस शहर के अंदर घुसकर किसी भी तरह का बवाल मचा सकता है। और राजा इस बात को समझ गया कि हाँ, ये तो अशांत करने वाली बात है। क्या चाहिए तुझे? तुझे जो भी चाहिए मैं प्रबंध करूंगा, तू जाकर उस गढ़ को मजबूत कर। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम एक और बार सोचे कि हमारे गढ़ क्या है। हम सबको गढ़ की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि 200 साल पहले तक की गढ़ की जरूरत थी और अब नहीं है। अब शायद ऐसे किले, बड़े बड़े इमारत नहीं होंगे। हमारे इमारतों में जितना हो सकता है उतना सुरक्षा हम उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जीवनों में गढ़ है।
हम सबके कुछ ना कुछ गढ़ है। तो क्या है ये गढ़? गढ़ वो चीज है जहां पर हम भागते हैं हमारे सुरक्षा को महसूस करने के लिए, है ना। तो हमारे गढ़ क्या है? मैं बोलता हूं क्या है हमारा गढ़। पीटर, आपका गढ़ क्या है? ओह, मेरा गढ़ तो प्रभु है। मैं जानता था कि पीटर ये जवाब देगा। विजय, आपका गढ़ क्या है? ओह, सबका प्रभु ही है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम मेडिक्लेम तो लेते ही है, नहीं? फिर भी हम इंश्योरेंस तो लेते ही है, फिर भी हम सही इन्वेस्टमेंट करके तो रखते ही करना। मैं देखिए, ऐसा मत सोचना कि पास्टर ये सब के खिलाफ है। ये आप करिए, लेकिन ये आपका गढ़ नहीं बच जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संसार में आपके द्वारा लिए गए कदम, ये आपकी सुरक्षा, ये आपको शांति देगा, ये आपको आपकी जिंदगी में आनंद महसूस करने के लिए मौके देगा। लेकिन कई बार हम ऐसे ही कर लेते हैं, और इसलिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर में हो, प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो, और फिर हम सुरक्षित महसूस करना चाहते। इसलिए नहीं कि प्रभु है आपके जीवन में, पर इसलिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, इसलिए कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसलिए कि मेरे बैंक में इतने इतने एफडी है, इसलिए कि मैंने मेरे घर में 3 लेवल सेफ्टी रख दिया है। अब कोई मेरे ब्लॉक में घुसेगा, उससे पहले वो बटन दबाएगा और वो गेट मैं मेरे घर पे बैठ के खोलूंगा। सीसीटीवी है, उसके अलावा सिक्योरिटी है। ये सब कम पड़ रहा है, इसलिए कुत्ते भी है। इसलिए नहीं तुम्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का काफिला जाता है, कितने कार एक साथ जाते हैं, तो उनके ही गाड़ी, मेरे ख्याल से 4 तो है कम से कम, 4 ऐसे गाड़ी है जो एक जैसे दिखते हैं। और आपको नहीं, किसी को पता नहीं होगा कि वो 4 गाड़ियों में से किसके अंदर प्रधानमंत्री है। और वो गाड़ी सब बुलेट प्रूफ है, यानी विस्फोट हो तो भी वो गाड़ी को कुछ, करोड़ों के मूल्य का गाड़ी है। और ऐसी एक नहीं, कितनी गाड़ियां है? 4 गाड़ियां। और वो भी ऐसे नहीं कि जब निकलता, काफिला निकलता है तो गाड़ियां आगे पीछे होते रहती है, ताकि 1 किलोमीटर के बाद कोई ऐसा ना बोले दूसरे वाले में बैठे हो, तो 1 किलोमीटर बाद वो 5वां, चौथा हो जाएगा, फिर वो पहला हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बड़ा टैक्टिकल मूवमेंट होता है। क्यों? सुरक्षा के लिए। हम फिर पहचान बनाते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, एसोसिएशन, ये सब हमारे तरीके हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे जीवन को सुरक्षित किया जाए, हम हमारे फ्यूचर को सिक्योर करें, हम हमारे परिवार में शांति पहुंचाएं, है ना। तो पैसे के द्वारा जो हो सकता है, ताकत के द्वारा जो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद बंदूक। तो अभी किसने, मैंने पढ़ा, सलमान खान, जानते हो उसको? हेलो, मैं ग्रेस के लोग हैं इसलिए पूछ रहा हूं, शायद आपको पता ना हो। सलमान खान ने अभी गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है कि मुझे गन चाहिए, और पुलिस अभी छानबीन कर रही है कि इनको गन दे या ना दे। ऑलरेडी उनका सिक्योरिटी इतना बड़ा है, लेकिन उनके ऊपर थ्रेट आया है, तो अब वो बंदूक मांग रहे हैं। तो लोगों का, प्रभु का वचन कहता है, किसी का घोड़ों पर आसरा है और किसी को रथों पर। आपका आसरा कहां है? सच में सोचने वाली बात है। कहते तो हैं हम प्रभु पे आसरा है, लेकिन सच में आप जब घर पे आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पी रहे होते हो, तब क्या सोच रहे होते हो कि लाइफ, और वो जो तसल्ली, वो जो इत्मीनान आपको महसूस होता है, वो किस वजह से है? इसलिए कि बैंक में पैसा है, इसलिए कि सोसाइटी बढ़िया है, इसलिए कि आपने सारे प्रबंध कर दिए हैं। कुछ लोगों के लिए अपना मसल पावर या अपना डाइट प्लान। कल आर अश्विन क्रिकेटर है, बाजू वाले को बोलियो यार पास्टर बद्दू जुए यार, बोलो।
ક્રિકેટની બી વાત કરે, પિક્ચરની બી વાત કરે, આ બાઇબલ ક્યારે વાંચે? तो आर अश्विन बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश की, डाइटिंग करूं, मेरा बॉडी बनाऊं, लेकिन मैं कभी भी विराट कोहली नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि विराट कोहली के बारे में मैंने कुछ हफ्तों पहले बोला था कि उन्होंने कैसे अपने कैरियर का टर्न अराउंड किया था, कैसे फिटनेस प्रोग्राम में वो ज्वाइन है। सच में उनका स्टैमिना खतरनाक है, वो उनका गढ़ है और उस गढ़ ने उनको सफलता दी है। हम में से कई लोगों के लिए हमारा फिटनेस रेजिमेन, हमारा फिजिक, हमारा स्टैमिना, ये मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। पिछले हफ्ते हमको इधर आने नहीं दे रहे थे क्योंकि हजारों लोग अपना स्टैमिना दिखा रहे थे। वो बहुत सलाम देता हूं। हमारे कलीसिया के अनुग्रहित लाल ग्रेस हाईकोर्ट में जाते हैं, वो पूरे 42 किलोमीटर दौड़े संडे सर्विस मिस करके। अनुग्रहित सुन रहे हो ना? ओके। लेकिन वो दौड़े एंड ही, फॉर सम इट इज अ क्रेज, ये भाई यही मेरा गढ़ है। और कईयों के लिए अपना धर्म, वो नींबू और मिर्ची जो दरवाजे के बाहर लटकाया होता है, ये है। इसलिए कोई भी गलत बात हमारे साथ नहीं होगा। कुछ लोग पता नहीं कहां से ढूंढ के लेके आते, मिलता होगा मार्केट में शायद, ये घोड़े के पांव का नीचे लगाते, क्या बोलते हैं उसको? नाल। देखो मेरे को तो मालूम भी नहीं, ना घर पे नाल है, ना सर पे बाल है। अरे यान इस पे तो आप हंस सकते हो, है ना? नाल लगाते भाई, गढ़, सुरक्षा। नाल देखेगा तो भूत प्रेत आत्मा नाल लागे ले आ घर में ना घुसाए। मेरे को लॉजिक नहीं मालूम, भूत प्रेत को नाल से क्या डर लगता है? नींबू मिर्ची से क्या तकलीफ है? लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सब हवन कराएंगे, प्रार्थना करवाएंगे। हंसना नहीं तुम लोग, खाली तुम लोग बाइबल तकिए के नीचे रख के सोते हो, है ना? कुछ लोग गढ़ है हमारे, तरह तरह के गढ़ है। ओके, सुरक्षा महसूस करने के लिए ये सब हम करते हैं। इजराइल ने भी ऐसा किया। चारों तरफ बहुत ही खतरनाक राष्ट्र, उनको खत्म करने के दावा करने वाले 15 से 16 राष्ट्र इजराइल के चारों ओर हैं। अभी नहीं, पहले भी दुश्मनों से घिरे हुए थे। तो उस समय में मैं देख रहा था कि उनका एक पुराना शहर है जिसका एक फोटो मैंने यहाँ पर रखा है, मसाड़ा। एक शहर है एक क्लिफ के ऊपर। तो जब राजा हेरोद को शत्रुओं से बचना होता था तो ये मसाड़ा में आके छुप जाता था और वहां रुक जाता था। वहां पे सारे प्रबंध हैं, वहां पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन वहां पानी पहुंचाने के यंत्र भी उसने बनाए इस मसाड़ा के ऊपर। इट वाज देयर, उनका गढ़ था। यरूशलेम खुद पर्वत के ऊपर था, लेकिन उससे भी सुरक्षित उच्च स्थान को उसने बनाया। ये तो पुराने इजराइल की बात है। नया इजराइल के लिए भी क्या था गढ़ पता है? उनका सुरक्षा, उनका शरण स्थान, उनका बल क्या था? मोसाद। सुना है कभी मोसाद? क्या है वो? जैसे पाकिस्तान का ISI है, इंडिया का रॉ है, वैसे इजराइल का मोसाद है। मोसाद यानी सबसे नंबर 1 इंटेलिजेंस स्पाई एजेंसी कहना जाता है। इस दुनिया में कोई भी षड्यंत्र चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, उसका खबर किसको होगा? मोसाद को होगा। तो मोसाद को उस बात का गर्व है। पिछले 30-40 सालों से अगर CIA जो US का है या MI6 जो UK का है, उनको अगर पता चले कि मोसाद का ये सोर्स है तो वो लोग सलामी देते थे कि मोसाद का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। तो इजराइल को गर्व था अपने स्पाई सिस्टम पर और उसमें वो बड़ा सुरक्षित महसूस करते थे। और
उन्होंने एक और सिस्टम डेवलप किया जिसको बोलते हैं आयरन डोम। सुना है आयरन डोम? अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने ये सुना होगा। ये आयरन डोम ऐसे सिस्टम है जिसमें लगभग 1000 जितने मिसाइल उन्होंने तैयार रखे हैं। अगर सामने से कोई भी वार उनके ऊपर होए तो हवा में ही उस मिसाइल को वो खत्म कर देंगे। तो एक साथ वो 1000 मिसाइल को हवा में रोक सकते हैं। आयरन डोम सिस्टम है उसका, खतरनाक सिस्टम है। जब कोई भी चीज इजराइल के चारों तरफ से कोई भी चीज हवा में उठता है, इजराइल के जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां पर अलार्म बजता है कि कुछ हवा में गया है। क्या है अभी मालूम नहीं है, लेकिन कुछ हवा में उठा है। फिर वो लोग देखते हैं कि कौन सी चीज उठी है हवा में। अगर उन्हें लगे कि ये खतरे वाली चीज है तो तुरंत आयरन डोम मिसाइल भेजता है। इस समय में वो ये अनुमान लगा देते कि कहां से मिसाइल भेजना है, कितना बड़ा मिसाइल भेजना है, कितने मिसाइल भेजने हैं, ये सब वो अनुमान लगा लेते। और 1 मिनट के अंदर जहां से भी वो चीज हवा में उठा, 1 मिनट के अंदर आयरन डोम उसको गिरा देता है और एक साथ 1000 मिसाइल गिरा सकता है। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा ना, कुछ नहीं है तो भी हम विश्व गुरु है। समझ में नहीं आया? भारत के पास कुछ नहीं है तो भी वो विश्व गुरु है। तो कुछ होता तो क्या हो जाता? इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम था, इसलिए उन्होंने 7 दिन तक फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स, तंबुओं के अंदर का जो पर्व है वो मनाया, आराम किया। और 7वें दिन शबात था, बड़ी चैन की नींद सो रहे थे। बोले मोसाद छे ना, आयरन डोम छे ना। लेकिन हमास ने ये सब के ऊपर सोचकर एक साथ 1500 मिसाइल भेजे 10 मिनट के अंदर। और इजराइल की तैयारी कितने की थी? बोले 1000 मिसाइल तो कोई भेजता हुए, क्योंकि एक मिसाइल का कीमत लाखों में है। तो आप सोच के देखिए कि 1000 मिसाइल का कीमत क्या होगा। तो इजराइल ने कभी नहीं सोचा कि 1000 मिसाइल कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन छूटा। उस दिन उनका गढ़ फेल हो गया। हेलो हेलो, आप हो मेरे साथ? संसार अलग अलग गढ़ के प्रावधान हमें कर देता है कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए वो एयर होस्टेस 5 मिनट आपका दिमाग खाएगी। लेकिन इंजन फेल हुआ तो कौन सा सिस्टम चलने वाला है? आप हो मेरे साथ? तो संसार आपको देगा, बहुत सारे उपाय देगा। इजराइल को भी अपने बुद्धि पर और अपने टेक्नोलॉजी पर बहुत गर्व था, लेकिन वो सब फेल हो गया। देखिए, जस्ट शो देम द फोटो। यहाँ देखिए, इस तरफ से मिसाइल आ रहे हैं और इस तरफ से आयरन डोम के मिसाइल छूटे हैं। एक फोटोग्राफ है दिखाने के लिए कि कैसे चतुराई से इन्होंने काम किया था, लेकिन फिर भी इजराइल बहुत बड़ा मार खा गया। लेकिन इजराइल के मार खाने का सबसे बड़ा कारण था कि वो भूल गए थे कि उनका गढ़ मोसाद नहीं है, उनका गढ़ आयरन डोम नहीं है। उनके सबसे बड़े राजा ने कहा था कि यहोवा मेरा गढ़ है। हालेलुया, यहोवा मेरा गढ़ है। दाऊद बहुत ताकतवर राजा था, लेकिन उसने कहा कि यहोवा मेरा गढ़ है। कैन वी रीड Psalm 27 verse 1? God is my stronghold. यहोवा मेरी ज्योति। Can you read that? Somebody? वही मेरा उद्धार। Psalms 27 verse 1. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हम गीत गाते हैं इसमें, ठीक है? यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा ही शिफा, मैं किससे डरूं? हाँ, आगे। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़, मेरा छुपने का स्थान, मेरी सुरक्षा।
यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। राजा बोलता है, हमको एरे गेरे की बात की और गौर ना करे, पर एक राजा जब बोले कि किले में बैठकर जब वो बोले कि मेरा दृढ़ गढ़ यहोवा है, तो हम गौर करें। और ये एक सच्चाई है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान वापस केंद्रित करना चाहता हूं। हम बलवंत होने के साल में है, लेकिन हमारा सुरक्षा, हमारा गढ़ हमारा खुदा है। एक ऐसा दिन है जो हम सबके जीवन में आएगा। इफ यू गो टू वर्स नंबर 5, उसी कीप दैट ओपन शिजू 27 या वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, या और अपने तंबू के गुप्त स्थान में, और वो मुझे छिपा लेगा। है ना, ये यहोवा जब तुम्हारा गढ़ होता है तो वो क्या करता है? वो दाऊद कहता है कि वो क्या करेगा? मुझे अपने मंडप के अंदर छिपा रखेगा और अपने गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा। हेलो, सुन रहे हो ज्योति बहन, सुधीर? यहोवा जब तुम्हारा गढ़ होता है तो विपत्ति के दिन, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ये कौन सा दिन है? बाजू वाले को पूछिए, ये कौन सा दिन है? हम सबके जीवन में एक ऐसा दिन है जिसको विपत्ति का दिन बोला जाएगा। विपत्तियां अलग अलग समय में आएगी, ठीक है? हमारे जीवन में तकलीफें, परेशानियां अलग अलग समय पे आएगी, लेकिन हमारे जीवन का एक ऐसा दिन होगा जिस दिन ऐसा लगेगा कि सारी विपत्तियां एक साथ आ गई है, सब कुछ अब एक साथ हो रहा है। उसी दिन सारी गलतियां हो रही है। ऐसे छोटे छोटे अनुभव आपके जीवन में हुए होंगे, मेरे जीवन में कई बार ऐसे हुए। मुझे ऐसा लगा है कि अरे यार, ये तो आज तो पनौती है सुबह से। हेलो, आज दूध वाला दूध दे के नहीं गया, बाहर जाके दूध लेके आया, वो फट गया, बीवी से झगड़ा हो गया, तुझे मैं सबक सिखा दूंगा बोल के बाहर निकले तो टायर पंचर था, ऑफिस में लेट हो गए। उसी दिन बॉस जल्दी पहुंचा, उस दिन हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन था और आपका रिपोर्ट तैयार नहीं था। सब लंच में गए, आप नहीं जा पाए। हेलो, उदाहरण दिया। एक छोटा विपत्ति का दिन है, ये कोई बड़ा विपत्ति नहीं है हमारे लिए ये सब, लेकिन बहुत बड़ी विपत्तियां हो सकती। सूख कहू, आज बहुत खराब दिवस है, आज सवार थी। हमारे एक पुराने बुजुर्ग थे, वो ऐसे बोलते थे कि यहूदी यानी यीशु के समय में, प्रेरितों के समय में विपत्ति कैसी होती थी पता है? बोले क्रूस पे चढ़ाते थे, आग लगा देते थे, भूखे शेर के सामने डाल देते थे, तलवार से काट काट के टुकड़े कर देते थे। हमारी विपत्ति क्या पता है? खमन के साथ चटनी आया, दाल वड़ा के साथ दूध ही नहीं आया। समझ रहे हो? हमको इतनी छोटी बात से भी विपत्ति जैसी माहौल घर में हो जाती है कि टणपा खबर नहीं पड़ती तने बोले खमन आवी रीते खवाए, उस बात पे झगड़ा। हेलो, लेकिन एक ऐसा दिन है जिसको बोला जाता है विपत्ति का दिन। अय्यूब के साथ हुआ सबसे बड़ा उदाहरण जो बाइबल में हम देख सकते हैं। उस दिन एक के बाद एक सारे दूत उसको आकर खराब खबर दे रहे थे कि आज ये तेरे भेड़ सब गए, ये तेरे ऊंट सब गए,
हे तेरे गधे सब गए, फिर आए भी तेरे बच्चे भी गए। विपत्ति का दिन, हम सबके जीवन में ऐसा एक दिन आएगा और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तब आप कहां भागोगे? कौन होगा आपका गढ़? किस तरफ आप जाओगे? वर्स 3 में या हाँ सुनिए, ये उसी भजन संहिता के अंदर की कलम है। सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले। मैंने एक फोटो रखा है, कोई आर्टिस्ट की कल्पना है। तो ये गढ़ है और गढ़ के चारों ओर सेना ने छावनी डाल दी है, यानी घेर लिया है। ये सीन खाली आप समझ जाओ, इसके लिए आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा शायद। तो एक सेना ने छावनी डाल दी है, इसको सीज बोलते हैं, सीज, टू बिसीज अ सिटी। जैसे अभी इजराइल ने गाजा पे कर दिया है, या रशिया यूक्रेन पर करने की कोशिश कर रहा है। सीज, हर तरह से बंद कर देना। अब कोई शहर के अंदर नहीं जा सकता, शहर के बाहर नहीं आ सकता। ओके, तो यह है दुश्मन छावनी जब डालता है और फिर आक्रमण शुरू करता है, चारों तरफ घेर कर आपके ऊपर वार करता है। अब एक बात समझ लीजिए, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में छोटे बड़े निरंतर आते रहते हैं और कई बार यही तय करते हैं कि आप कितने मजबूत हो या नहीं हो। यही तय करते हैं कि आप मसीह में कितने हो और नहीं हो। एक ऐसा परिस्थिति जिसमें आपकी साधारण अवस्था तहस महस हो जाए, जब आप के सप्लाईज राशन हो जाए, यानी लिमिटेड हो जाए, आपके घर के लोग आपके साथ खड़े रहने की जगह युद्ध लड़ने में लग जाए। कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है, या उनके घर में कुछ हो गया तो वो चले गए हैं। जैसे एक युद्ध में होता है, युद्ध में होता है तो नॉर्मल सी इफेक्ट हो जाता है। इजराइल ने जब डिक्लेयर किया कि वी आर एट वॉर, उसका मतलब है कि अब नॉर्मल नहीं रहेगा। भारत में जब वॉर हुआ था, मेरे पापा बोलते थे 1971 में जब वॉर हुआ था, तो रात को 7 बजे के बाद, पता नहीं वो आप में से कौन थे उधर, रात को 7 बजे के बाद शहर में लाइट नहीं होती थी। अहमदाबाद शहर में लाइट नहीं होता था क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। तो वो नॉर्मल सी नहीं है। और बीच बीच में अचानक से अलार्म बजने लगते थे, सायरन बजते थे। तो उसका मतलब है कि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई बॉम्ब होने की संभावना है। तो नॉर्मल सी इफेक्ट हो जाता है। कई बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थिति आएगी, युद्ध जैसी परिस्थिति, कि कुछ भी अब साधारण नहीं, हर कोई अलर्ट है। हमारे पास जो सब कुछ सारी जो जरूरतें हैं वो प्रमाण में नहीं है, नुकसान हो रहा है और हमारा ध्यान अब चीजों को ठीक करने में जा रहा है, बढ़ोतरी करने में नहीं। नुकसान हो रहा है। एक ऐसा दिन आएगा और उस दिन के लिए, उस दिन को याद रखते हुए दाऊद ये बात को समझ रहा है कि ऐसे दिन में मेरा गढ़, मेरा राजा होना, मेरे सेनाएं, मेरी ताकत, मेरा पैसा, मेरा अनुभव मेरा मदद नहीं करेगा। ऐसे समय में मेरे लिए क्या है? यहोवा मेरा छुपने का स्थान है। हेलो, बहुत साधारण सा बात बोल रहा हूं। बोले पास्टर आप कहां कोई नई बात बोल रहे हो? पर कई बार इन साधारण बातों को हम जीवन में अमल में नहीं ला पाते। यहोवा गढ़ का मतलब, यहोवा चाहता है कि वो आपका गढ़ बने। सुन रहे हो? यहोवा चाहता है कि तुम उसके सुरक्षा को, जैसे मैं सोचता हूं ये LIC वाले को कोई काम नहीं है कि आप पीछे पड़ के हमको इंश्योरेंस लेने को बोलते हैं। जरूरत इंश्योरेंस की किसको है? हमको है। पर हम इंश्योरेंस नहीं ढूंढ रहे, कंपनी वाले इंश्योरेंस बेच रहे कि लो यार इंश्योरेंस, ठीक है उनको उसमें फायदा है। ठीक उसी तरह प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा, चिकू बहन, मैं तुम्हारा गढ़ हूं। कोई ऐसा ना सोचे कि ग्रेस फेलोशिप में आता हूं तो वो मेरा गढ़ है, या पास्टर जियो मेरा गढ़ है।
या मेरे बॉस मेरे गढ़ है, मेरा पति मेरा गढ़ है, मेरे बच्चे मेरे गढ़ है। मेरा गढ़ कौन है? यहोवा मेरा गढ़ है, वो मेरा छुपने का स्थान है। जब मेरी जरूरत आएगी तो मैं भागकर किसके पास जाऊंगा? एक ही जगह है जहां पर भाग के आपको जाना है जब मुसीबत आए, परेशानी आए। हमारा क्या है, तुरंत फोन लगाते, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। ठीक है, जरूरत है, लेकिन हम इतने ना बेचैन हो जाए कि यार ये लोग सब अब प्रार्थना नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, जो खुदा चाहेगा वही होगा, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा, नहीं तो वो नहीं करोगे तो आपका छुटकारा देरी से आएगा। ये जो विपत्ति का दिन है, वो विपत्ति के कई सारे दिन हो जाएंगे, विपत्ति का हफ्ता हो जाएगा। उसको विपत्ति के दिन में सीमित रखना है। जल्दी देखिए, सवाल ये भी हो सकता है तो भाई यहोवा मेरा गढ़ है तो विपत्ति आता ही क्यों है? ऐसा नहीं है, विपत्ति आएगा इसलिए वो आपका गढ़ है। हेलो, हम सबके ऊपर तरह तरह की परेशानियां और परीक्षाएं आएगी और तब हमको जरूरत है, हम उसको स्वीकार करें या ना करें, यहोवा स्वर्ग से बोलता है कि तुमको छुपना पड़ेगा, भागकर आना पड़ेगा, तब बैंक की ओर नहीं जा पाओगे। रात को 2 बजे तकलीफ आएगा, आप किसको फोन लगाओगे? यहोवा तुम्हारा गढ़ है, उसको आप गढ़ बनाइए, वो आपके काम आएगा। दाऊद हमेशा राजा बनने के बाद भी वो एक ही बात बोलता है कि यहोवा ही मेरा गढ़ है। हेलो, अब हो मेरे साथ, बोलिए बाजू वाले को कि यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। मेरे को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए, आप तहे दिल से आप ये बात को समझ जाओगे ना कि मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी के और नजर लगाने की जरूरत नहीं है। यहोवा जो मुझसे प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता है, उससे ज्यादा चिंता कोई नहीं करता है। ठीक है, अब ये कैसे होना है वो मैं बताता हूं। दाऊद बोलता है, यहोवा मेरी ज्योति, यहोवा मेरा उद्धार, यहोवा मेरा गढ़। कुछ लोगों को यहोवा गढ़ चाहिए, लेकिन यहोवा ज्योति नहीं चाहिए, यहोवा उद्धार नहीं चाहिए, यहोवा गढ़ चाहिए। हेलो, समझ रहे हो आप बात? यहोवा आपका गढ़ कब बनेगा? जब पहले यहोवा आपकी ज्योति हो। यहोवा से बड़ा इंश्योरेंस नहीं है, यहोवा से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहोवा से बड़ा आशा का कारण नहीं है। कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। तो वो अगर आपका गढ़ बनना है तो सबसे पहले वो क्या बनना है विकी? यहोवा क्या बनना है? ज्योति बनना है। क्या बनना है? जीत ज्योति। नेपाली में क्या बोलते? राम बहादुर, ज्योति को क्या बोलते? रोशनी, ज्योति बोलते। रोशनी समझ, लाइट समझते हो ना? जीत, हाँ। नेपाली में क्या बोलते? ज्योति बोलते। मलयालम में बोलते वेलिचम। तमिल में क्या बोलते? वेलिचम। और कोई भाषा है? गुजराती में, मारवाड़ी में, और कोई भाषा है इधर? तेलुगु है इधर, तेलुगु। तेलुगु में क्या बोलते? हाँ, पेलुगु, वेलुगु। हाँ, ओके। तुम लोग कॉपी करते हो हमसे। नहीं, क्यों मैंने क्यों अलग अलग भाषा में बोला? कोई मतलब चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपके जीवन में सबसे पहले यहोवा का ज्योति जो है वो चमकना जरूरी है। उसका मतलब है कि आपके जीवन में अंधेरे
का कोई भी साया नहीं हो सकता। अंधेरा यानी पाप, अंधेरा यानी दुष्टता, अंधेरा यानी रहस्य, अंधेरा यानी कल के विषय में एक अनिश्चितता, यानी आपको आशा नहीं है, आप बेचैन हो, व्याकुल हो। पर यहोवा अगर ज्योति है तो वो सब चीजों के ऊपर रोशनी फैलाएगा। आपके जीवन में ऐसा कोई बात नहीं होगा जो छुपाने जैसा है। यहोवा की रोशनी पहले चमकनी चाहिए। आप किसी से छुप नहीं रहे हो, ना खुदा से छुप रहे हो। तो मेरे साथ आप जैसे हो वैसे सबको दिखने चाहिए। आपका दोहरा रूप नहीं होना चाहिए। एक रूप जो घर पे, और एक रूप जो मार्केट में, और एक रूप जो ऑफिस में। तो फिर यहोवा आपका ज्योति है। अगर ज्योति है तो वो बोलता है यहोवा तेरा उद्धार भी बन जाएगा, तुझे बचा लेगा। एक और तरह से इसको देख सकते हैं, यहोवा आपका उद्धार कब बनता है? जब आप, जो आपका हट है, कि आपका जो जिद है कि मैं मेरी मनमानी करूंगा, उसको आप नीचे रख देते हो। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। क्यों? यहोवा कौन होता है बोलने वाला कि मैं क्या करूं? ये तो मेरी जिंदगी है। यही तो गलतफहमी है। जैसे कि हम अपने आप पे बहुत कंट्रोल रखते हैं। एक और दिन जी रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग कल रात को बड़े सपने के साथ सोए, लेकिन आज सुबह देख नहीं पाए, उठे नहीं है। आप कलीसिया में आए तो बहुत सारे लोग प्लान बना रहे थे कहीं ना कहीं जाने का। किसी को दिल का दौरा आया, किसी को अकस्मात आया। एक मिनट में 160 लोग इस पृथ्वी में मरते हैं, यानी एक सेकंड में 3 लोग मरते हैं। मैंने ये मौत के बारे में बोलना शुरू किया, उसके बाद कम से कम 100 लोग मर चुके हैं। और क्योंकि ये हमारे सामने नहीं हो रहा है, हमको इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हर दिन के लिए। आमीन। पर हमारा जो हट है, जिद है कि मैं मेरी मनमानी करूंगा, मैं मेरा स्वार्थता को मैं पूरा करूंगा, मैं बस मुझे तो बस मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरी जरूरतें, और प्रभु के धर्म को, प्रभु के इच्छा को नजरअंदाज करना, उसके सामने बगावत करना। ये सबसे ये ऐसा करोगे तो आप सुरक्षित, आप निश्चित रूप से आप नाश की ओर जा रहे हो। वहां से, उस तरह के एक चाल से आपको बचना है कि ना सब बोलते, सारा दुनिया बोलता है। मैंने कल किसी से बात किया, मेरे घर पे काम कर रहे थे, तो बीच बीच में बाहर जा रहा था, काम के बीच में बाहर जाता है ऐसे। तो मेरे को बोला कि मैं रिक्शा देख के आता हूँ, मेरा रिक्शा वहां पड़ा है कि नहीं। तो पहले 1-2 बार मैं सोचा सच में इसको चिंता होगा उसके रिक्शा का, फिर मैं समझ गया। तो अगली बार जब रिक्शा देखने गया तो मैंने बोला, रिक्शा में चूना तो है ना? नहीं समझे? वो तंबाकू खाने जा रहा था। उसको मेरे सामने बोले, आप, मैंने पूछा मिला चूना? बोला हाँ, हूं तंबाकू खावा गया। मैं बोलो तो उसको घड़ी घड़ी रिक्शा जो आ जाए, रिक्शा जो आ जाए क्या? मैं बोला ना खावा तंबाकू। बोले वो तो सबका अपना अपना सोच है। बोला ठीक है, तुम्हारा क्या सोच है? तंबाकू बहुत मजा आवे छे, बहुत मजा आवे छे। वो तंबाकू के पड़ीकी के ऊपर इतना भयानक चित्र है कि उल्टी आ जावे, है कि नहीं? उसकी और आंख बंद कर कर, इसको बोलते हट। सब बोलते बेटा ये मत कर, हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं मजा आ रहा है। ऐसे एक स्वभाव से उद्धार। सुनिए क्या बोला मैं? यहोवा अगर तुम्हारी ज्योति है और यहोवा तुम्हारा उद्धार है,
तो यहोवा बोलता है मैं तुम्हारा गढ़ हूं। आमीन। इसलिए रोज सुबह उठकर ये वचन खोलकर लाइट ऑन करना चाहिए। हमारे नविक हमारे दिल की ओर रोशनी चमकाना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या है। और दाऊद के जैसे कहना चाहिए कि ढूंढ मुझ में ऐसा कोई बात है, सर्च इफ देयर इज एनीथिंग इन मी जो तेरे विरुद्ध हो। अगर यहोवा तेरी ज्योति और यहोवा तेरा उद्धार है तो यहोवा तेरा गढ़ है। हालेलुया। है ना सरल सी बात, लेकिन यहोवा को गढ़ बनाओ, क्योंकि मोसाद और आयरन डोम भी फेल हो जाएगा लेकिन यहोवा फेल नहीं होगा। हम सब आयरन डोम, मोसाद और सिक्योरिटी और ये सब बहुत सारी चीजें जो अमीरों के पास है हमारे पास नहीं है, पर उनके पास जो नहीं है वो हमारे पास है। हालेलुया। यहोवा के भक्तों के विरुद्ध कोई भी विपत्ति नहीं आएगी जब तक कि यहोवा उसकी अनुमति ना दे। भजन संहिता 91 जो हम पढ़ते हैं कि मेरे चारों ओर शत्रु जब वार करेगा, सुबह को, दोपहर को, रात को, तो एक भी चीज मेरे निकट नहीं। निकट 1000 दाहिने और 10,000 मेरे और कुछ भी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा गढ़ है। हालेलुया। उसको गढ़ बनाओ, उसके ऊपर अपना पूरा आसरा रख दो, उसके ऊपर पूरा भरोसा रख दो, इधर उधर ताकना बंद कर दो। यहां अरे काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास नौकरी होती, काश काश काश। बंद करो ये काश और यहोवा की ओर अपने ध्यान को लगाओ। मैं पिछले लाइफ सेल में बता रहा था उस विधवा के विषय में जो एलिशा के पास गई। उसने कहा कि मेरा पति तेरा दास था, मेरा पति एक भविष्यवक्ता था, मेरा पति प्रभु यहोवा का डर रखने वाला था, लेकिन वो मर गया। अब मेरे 2 बेटे हैं, वो जाते जाते कर्जे छोड़ गया है। अब कर्जदार आए मेरे बेटे को गुलाम बनाने के लिए। हे प्रभु के दास मेरी मदद कर। तो एलिशा पूछता है तेरे पास क्या है? सुन रहे हो? एलिशा पूछता है तेरे पास क्या है? वो बोलती है एक हांडी में थोड़ा सा तेल है। क्या है? हांडी में थोड़ा सा तेल है। अरे उसका पति छिन गया, उसके सारे पैसे लुट गए, उसका आशा छीन लिया गया है, कर्जदार उसके बेटों को गुलाम बनाने पर है, लेकिन उसके पास एक हांडी तेल है। हेलो हेलो, हम सब के पास एक हांडी तेल है, एक ऐसा हांडी तेल जो दुनिया का कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकता है। वो यहोवा का विश्वास योग्यता है। देखिए अय्यूब के पास एक हांडी तेल था जो हमें दिखाई नहीं देता है। उसकी बीवी ने भी बोला कि सब कुछ त्याग करते रहे, यहोवा को श्राप देकर मर जा, लेकिन अय्यूब का ध्यान उस हांडी तेल पर था और उस हांडी तेल का उसने उपयोग किया और हांडियों को भर दिया। आमीन। एलिशा उस विधवा को बोलती है जा जितने हांडी हो लेके आ, उस सब के अंदर तेल भर। आपके पास ऐसा कुछ है जो कुछ भी आपके पास से छीन नहीं सकता है, वो प्रभु की विश्वास योग्यता है। प्रभु बोलता है तुम्हारे हर मुसीबत से बचाने के लिए वो हांडी काफी है। हम जो देखते रहते कि ये होता वो होता ये होता, प्रभु बोलता है एक हांडी है और वो हांडी तू मेरे पास लेके आ, वो हांडी तेरा गढ़ बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। एलिशा विधवा सारे बर्तन भर देती है और बोलती है कि सारे बर्तन भर गए। एलिशा बोलता है सब बेच, सारे कर्जे चुका ले और तू और तेरे बेटे ऐसे रहे, मजे से रहे। हालेलुया।
यह है प्रभु की इच्छा कि तुम निश्चिंत होकर यहोवा के पीछे चल दिए, तब से बस मुंह लटका लटका के घूम रहे हो। अरे यहां पर आकर हमको बोलना पड़ता है आनंद करिए, खुश करिए। क्यों बोलना पड़ता है? क्यों बोलना पड़ता है? खुश नहीं है इसलिए, बोझ है। साहेब क्या थी खुशी, કેટલા તકલીફ ખબર, મારો बॉस वो भारे पड़े मने, मेरे लड़ाइयां बहुत बड़ी है साहब। यहोवा जब तुम्हारा गढ़ होगा तो तुम्हारी लड़ाई क्या फिद्दू होगी? समझ में आया? यहोवा अगर तुम्हारा गढ़ होगा तो तुम्हारे सामने आने वाले अटैक छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे। नहीं समझ में आया? यहोवा गढ़ होगा तो फिर छोटा अटैक नहीं आएगा। आप बुलेट प्रूफ पहन के जा रहे हो, पूरा कवर्ड हो, सर से पांव तक कुछ नहीं, तो शत्रु पिन मारेगा तो लगेगा। ऐसी बात है, जब यहोवा आपका गढ़ है तो शत्रु फिर ऐसा सोचेगा कि यार इसके ऊपर तो 555 ही बरसाना पड़ेगा। सुरेंद्र बराबर है ना? थोड़ा भी करने के लिए क्या निकल पड़े तो यार तो आकाश टूटी पड़ी हमारा पर है? और ऐसा शक होने लगता है कि यार प्रभु के लिए खड़े रहे कि ना रहे। छाना माना जिंदगी जीवता था, अब प्रभु माटे निकळ्या तो आ तो आखी पलटन लागी गया अपना पाछर। बहुत सारे मसीह लोग इसलिए शांत रहते हैं कि जो डोंट ड्रॉ अटेंशन। शत्रु को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ऐसा एक मसीह अहमदाबाद में है। चुपचाप जिंदगी जी लेवन। कितने लोग ऐसे जीना चाहते? नहीं ना? मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि मैं देवताओं के सामने तेरी भजन गाऊंगा। हालेलुया। देवताओं के सामने भजन मैं ऐसा गाऊंगा कि शत्रु का सेना बेड़ में आ तो पेलो आशीष वलवी છે આખા અઠવાડિયામાં એના પર એટલા બધા બોમ્બ ફેંક્યા જો આરાધના કરે। એ તો પેલી અબિગેલ છે, वो पूरा लिस्ट देगी, फाइब्रोमलेजिया, ये वो, मेरे को मलेरिया, ये वो सब बताएगी वो कि मेरे को इतनी सारी तकलीफ है। तो यहाँ आके आराधना करेगी तो शत्रु सोचेगा कि ये तो ये आके हंसे छे, केवी रीते हंसे छे। सुमित को देख के सोचेगा ये कैसे आराधना कर रहा है, इसकी बीवी तो अबीगेल है। लेकिन मैं निर्णय करूंगा, मैं निर्णय करूंगा कि मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। See, when God is our fortress, our stronghold, then our troubles are God-sized. बड़े बड़े मुसीबत आएंगे, पर आने दो ना, आने दो ना। हेलो, कोई ऐसा लिखेगा कि रात में बैठो तो मच्छर कड़ियो, ऐसा स्टोरी लिखेगा? ऐसा स्टोरी नहीं लिखेगा। आपके लाइफ स्टोरी में आप ऐसे नहीं लिखोगे, पर शेर आएगा तो आप लिखोगे रात्रि शेर आवे, सिंह आया रात को। चाहिए ना सिंह? सिंह नहीं तो ओछा मोछो दीपड़ो मोकलो, कम से कम लेपर्ड तो आना चाहिए, हाँ कि ना? पर ऐसा साहस करने से पहले पक्का कर देना नीलेश कि यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा गढ़ है। स्टेला, यहोवा मेरा गढ़। बद्धा देखा इसे मैंने। और कुछ फायदे हैं, ये तो मैंने बोला है कि देखो तकलीफें तो आएगी, लेकिन जल्दी से और कुछ फायदे हैं। यहोवा गढ़ है तो वर्स 3 जरा पढ़िए शिजो। हाँ, मैं ना डरूंगा। हाँ,
मैं हियाव बांधकर निश्चित रहूंगा, हियाव बांधकर निश्चित रहूंगा, मैं नहीं डरूंगा। वहां पर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, इंग्लिश में भी जब आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि एक बहुत ही बल रखने वाला दिल और बहुत ही आत्मविश्वास रखने वाला मन मेरा होगा। आई विल बी स्ट्रांग इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट। यहोवा तेरा गढ़ होगा ना, तो वो तेरे मन को बलवंत करेगा, तुम्हें पता चल जाएगा। एक बहुत अनोखा मनोबल तुम्हारे अंदर से तुम्हें प्रभु देगा। जब हमारे जीवनों में प्रभु की ओर से हादसे आते हैं, तकलीफें आती है, तब आप उसको अनुभव कर पाओगे कि उसको झेलने का ताकत अंदर से प्रभु दे रहा है। एक ताकत जो हम समझ नहीं सकते, मनोबल और हियाव। वो गढ़ है तो वो, क्योंकि जब परेशानी आती है तो सबसे पहले दिल पिघल जाता है, बौखला जाते हम, है ना, हम घायल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब तकलीफ आने लगती है तो फिर स्थिर नहीं रहता बॉडी। लेकिन प्रभु क्या करता है? यहोवा गढ़ है तो क्या करता है? सबसे पहले तो खड़े होने का, हेलो, देखिए परेशानी आने वाली है, बाजू वाले को बोलिए आओ से, आओ से। तब दुम पीछे रख के भागने का नहीं। कुछ लोगों को परेशान करने वाले खबर आते हैं तो उनको चक्कर आके गिर जाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। बोलिए मैं वो नहीं हूं। यहोवा मेरा गढ़ है, वो मुझे ताकत देता है, मेरे मनोबल को बढ़ाता है। हालेलुया। मुझे हियाव देता है, हिम्मत देता है कि कोई भी प्रहार मुझ पर हो, मैं उसका सामना करूंगा। नौकरी चली जाए, पैसे खत्म हो जाए, रोग आए, अगर मैं उस चीज का हकदार नहीं हूं और फिर भी वो चीजें मेरे ऊपर आई है, तो प्रभु ने आने दिया है, मैं उसका बड़े हिम्मत के साथ सामना करूंगा और यहोवा मुझे ताकत देगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो विपत्ति का दिन एक दिन में सीमित हो जाएगा। देखिए विपत्ति का दिन करके यहोवा लिखता है, वो इसलिए कि उसका एक शुरुआत तो है, लेकिन उसका एक अंत भी है। हालेलुया। यहोवा है तो शत्रु प्रहार करेगा, लेकिन उसका एंड भी प्रभु ने ही लिखा है। प्रभु क्यों तूने आने दिया ये तकलीफ मेरे जीवन के अंदर? पर यहोवा बोलता है मैंने आने भी दिया, लेकिन उसका जाने का भी रास्ता मैंने बना दिया है। हालेलुया। और वो हमारे हाथ में नहीं है। हम तकलीफ हमारे जीवन में आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसको जल्दी जाने का रास्ता बना सकते जब यहोवा तुम्हारा गढ़ हो। हालेलुया। वर्स 6, हाँ, आप परेशानी से बाहर निकलो, वो एक बात है, लेकिन जब बाहर निकले तब आपका सर का पोजीशन कहां है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बोला हूं कि युद्ध जीतने के बाद आप लड़खड़ाते लड़खड़ाते आओगे, बोले मारू नाम विक्रम छे, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। युद्ध जीत के आए तो एक जयवीर के जैसे खड़ा होना चाहिए। आमीन। दिखना चाहिए कि ये जीत के आया है। शुड लुक लाइक ए विक्टर। आमीन। मेरे सर को शत्रुओं के सामने क्या करेगा? ऊंचा करेगा। ये भी जरूरी है कि हम केवल परेशानियों से निकल के ना आए, निकल के आए तो बड़े एक ट्रायम्फेंट प्रोसेशन, क्या बोलते हैं इसको, जय के मोर्चे में, जय के मोर्चे में जीत के आए तो लगना चाहिए कि जीत के आया है। बहुत सारे पिक्चरों में लास्ट में हीरो बैठा होता है एम्बुलेंस के अंदर, दिखाते ऐसे कि जीत गया है, लेकिन बेचारे को पट्टी लग रही होती है, दवा खा रही होती है। अच्छा, जीत खुशी होती है, लेकिन वो सीन
थोड़ा ऐसा जीतो तो तेलुगु मूवी के फिल्म के स्टार जैसे हो, तो धमाका होना चाहिए, बाहर धुआं होना चाहिए, सिनेमाटोग्राफी के एकदम होना चाहिए, ताकि ईवान खुश हो जाए, ब्लेसन खुश हो जाए, बोले आज जीता तो जीता यार, क्या जीता, क्या एंट्री छे, शू एंट्री छे। हेलो बाजूवाले को कि एंट्री मारवानी हो पड़े। आमेन। रहस्य बताकर मैं खत्म करता हूं और प्रभु भोज की ओर जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सीक्रेट? अब ये यहोवा गढ़ बनाने का सुनिश्चित दाऊद कैसे करता है? वो कहता है ये यहोवा गढ़ है तो मैं गढ़ है, अरे यहोवा गढ़ है तो मारे तो यहोवा ने खोज करवी જોઈએ, मेरे को यहोवा चाहिए चाहिए, क्यों? वो मेरा गढ़ है। ऐसा नहीं था, गढ़ तो वो साथ में मिला उसको। यहोवा तेरा गढ़ एक बेनिफिट है, वो तेरा गोल नहीं है। तू यहोवा के पीछे आएगा तो वो तेरा गढ़ बन जाएगा। यहोवा को गढ़ बनाने के लिए उसके पीछे मत जाइए, यहोवा के पीछे जाइए, वो गढ़ बन जाएगा। अब दाऊद कहता है वर्ष नंबर 4 में, वो कहता है मैंने एक वरदान मैंने यहोवा से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहा। देखो दाऊद के पास बड़ा लिस्ट था, उसको और बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन वो लिस्ट के अंदर की सारी चीजें उसने काट दी और कहा कि ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक ही चीज चाहिए और वो चीज के पीछे मैं लग जाऊंगा। मैं 2 हफ्ते पहले भी बोला कि हम सबके जीवन में गोल्स होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए जो हमारे गोल है और उसके पीछे यत्न कर लग जाना चाहिए। दाऊद क्या ढूंढ रहा था? मैं जीवन भर, ध्यान दीजिए, यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यही चीज वो ढूंढ रहा था। और अगला एक और उसकी कंटिन्यूएशन, हाँ मैं यहोवा के भवन में रहूं ताकि मेरा नजर उसकी मनोहरता पे रहे, हाँ उसकी और मेरा ध्यान हो। यहोवा को गढ़ बनाना है तो ये है कुंजी, चाबी ये है कैसे गढ़ बनाने का। हाँ ज्योति चाहिए, उद्धार चाहिए, वो तो हमारे जीवन की दशा है, लेकिन हमारा खोज क्या होना चाहिए कि मैं यहोवा के उपस्थिति में रहूं, यानी यहोवा हमेशा हमारे साथ रहे। हम ऐसे जिए जैसे कि यहोवा हमारे साथ ही है। ये मेरा इच्छा है और इसको मैं ढूंढता हूं। ये हमारा इच्छा होता है जब गाना चल रहा होता है, यस लॉर्ड मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है। यहां पे फिर अब खाने की जरूरत, अब दोस्तों की जरूरत है, अब और बहुत सारी जरूरत है। फिर मीटिंग आएगा तब ओ यस लॉर्ड यू। हमारा जिंदगी बोले बगैर भी ऐसे ही जाता है। हम चाहते हैं लेकिन यत्न नहीं करते कि मैं उसको खोजूं। जल्दी से दाऊद कहता है कि तेरी उपस्थिति मेरे साथ रहे ताकि वो उपस्थिति मुझे बदले और फिर मेरा ध्यान तेरी ओर हो कि तू कैसा है, मैं बदलूं और तू कितना भला है वो मैं देखता रहूं और तेरी भलाई को मेरे जीवन में मैं अपनाऊं। हेलो, आपको समझ में आ रहा है कि कोई आपके जीवन में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है? तो मेरे ऑफिस में कई बार क्लाइंट आते, कस्टमर आके मेरे सामने 3-4 लोग अगर आ गए तो मेरा सारा काम बंद हो जाता है। अगर तब कोई व्हाट्सएप कर रहा है, तब किसी का कॉल आ गया, तब मेरा कारीगर कुछ काम के लिए बुलाया, सब होल्ड पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने
मेरा कस्टमर बैठा है, अब मैं उसको समझा रहा हूं, वो 1 घंटा बैठेगा, 1.5 घंटा बैठेगा, मेरा वो 1-1.5 घंटा अब उसके कंट्रोल में आ जाता है। जब तक वो अब बाय बोलकर ना जाए तब तक मेरा पूरा ध्यान उसकी ओर होता है। एक उदाहरण में दे रहा हूं, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु हमारे जीवन में आ जाए तो ऐसा होता है क्या कि हम हमारी जिंदगी जीते रहते हैं? क्या आपकी जिंदगी की सारी चीजें अरेस्ट हो जाती है? थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। मैं एक चीज को ढूंढ रहा हूं और उसी का मैं यत्न कर रहा हूं कि मैं यहोवा के भवन में रहूं। उसका मतलब है कि वो मेरे जीवन के हर प्रक्रिया के ऊपर हावी हो जाए और मेरा ध्यान उस पे लगा रहे। अब सोच के देखिए, वो कस्टमर की ओर मैं गौर कर रहा हूं। अगर ऐसा कोई है कि भाई कितना जोरदार आदमी है, इसके जैसे मेरे को बनना है, मैं ऐसा सोचूं, वो भी पेन निकालता है, बोले क्या पेन है, घड़ी देखता हूं मैं उसका, उसके कपड़े पहनावे देखता हूं, उसका फिजिक देखता हूं और मैं सोचते रहूं कि यार कैसा आदमी है यार, मेरे को ऐसा बनना है। समझ रहे हो आप? उसने मेरे ऊपर तो पूरा प्रभाव डाल ही दिया, मेरे चीजों को नियंत्रण में ला ही दिया, पर मेरे अंदर एक जिज्ञासा बना दी कि मैं उसके जैसा बन जाऊं। समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा, यहोवा के भवन में मैं रहूं और मैं उसके सुंदरता को निहारते रहूं। इसको बोलते सहभागिता, कम्युनियन। एक ऐसा गहरा रिश्ता जो यहोवा के साथ है। दाऊद ये सब के वजह से बोल पाता था कि यहोवा मेरा गढ़ है, क्योंकि उसको वो और कोई चीज से कोई परवाह नहीं थी। मैं उसकी उपस्थिति में हूं। अगर यहोवा हमारे ऑफिस में आने लगे, हमारे घरों में आने लगे, हमारे गाड़ियों में बैठने लगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? क्या हम उसके मुख की ओर देख पाएंगे? क्या उसकी सुंदरता को निहार पाएंगे कि हम दोष में दब जाएंगे? एक बहुत ही कुछ ऐसा ही अनुभव मेज के सामने आए तब हमारा होना चाहिए। इसका नाम इसलिए होली कम्युनियन है। इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। एक नाम है द लॉर्ड्स टेबल। क्यों? क्योंकि इसका कर्ता धर्ता वो है, ही इज द होस्ट। इस मेज का मालिक वो है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है और इसमें इसके अंदर का सारा महिमा उसको जाता है, इसलिए इसको लॉर्ड्स टेबल बोलते हैं। जब उसके सामने आए तो और कहीं भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, केवल उसी के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स द लॉर्ड्स टेबल। ही इज द होस्ट। हम उसमें से भाग ले रहे हैं उसकी महिमा के लिए। बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड्स सपर, यहोवा का भोज, प्रभु का भोज। वो इसलिए कि हम याद करें कि उसका आखिरी भोज कैसा था। उस दिन रात को उसके साथ दगा हुआ, उसको पकड़वाया गया, उसको अलग अलग कचहरियों में ले जाकर उसको परखा गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, चाबुकों से मारकर उसको लोथपोथ किया गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको मार दिया गया। आखिरी भोज के साथ जुड़ी हुई यादें। दिस इज द लॉर्ड सपर। लेकिन एक और नाम है इसका, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी तोड़ना। ये कहां से आया ये नाम? ये तब आया जब एम्माउस में 2 चेलों के साथ यीशु बैठा था और वो रोटी तोड़ता है और अचानक से इनकी आंखें खुल जाती है और उनको पता चल जाता है कि इनके साथ जो बैठा था वो यीशु है। तो जब जब रोटी तोड़ने की बात आए तो 2 चीजें, एक तो हम उसका शरीर जो हमारे लिए टूटा, रोटी टूटा, लेकिन दूसरा कि वो मुर्दों से जी उठा। हालेलुया। एक और चीज है जो कैथोलिक्स इसको बुलाते हैं, उसका नाम है यूकरिस्ट। इस पूरे सेवकाई को
यूकरिस्ट बोलते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक है, जो वहां पर शब्द इस्तेमाल किया है यूकरिस्टोस, जिसका मतलब है शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग। जब हम मेज के सामने आते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यीशु ने भी रोटी ली, धन्यवाद दिया, तोड़ी और कहा ये मेरा शरीर है। धन्यवाद इस सेवकाई के साथ जुड़ा हुआ है। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि कोई हमारे लिए मरा, कोई हमारे लिए ज्योति बनने के लिए, कोई हमारे लिए उद्धार बनने के लिए तैयार हुआ। और अब वो हमारे जीवन में है, लाना है, इसलिए उसको होली कम्युनियन बोलते हैं कि इस में भाग लेकर हम उसके और वो हमारा हो जाता है। जैसे दाऊद कह रहा है कि तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में मैं बना रहूं और तेरे मुख और तेरी सुंदरता को मैं ताकता रहूं। एक सहभागिता जो हम इस कम्युनियन के द्वारा दिखाते हैं। पौलुस ने जब इस सेवकाई को कलीसिया के लिए ठहराया तो उसने कहा कि जिस रात को वो पकड़वाया गया था, उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। फिर उसने बियारी के बाद कटोरे को लेकर कहा कि ये रक्त में तुम्हारे साथ एक नया नियम है, जब कभी इसमें से भाग लो मेरी याद में किया करो। लेकिन हर कोई अपने आप को जांच कर इसमें से भाग ले, क्योंकि जो अपने आप को नहीं जांचता वो प्रभु के शरीर और लोहू के संबंध में अपराधी ठहराया जाएगा। तो हम अपने आप को परखें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं इसमें से भाग लेना चाहता हूं और एक और बार ऐलान करना चाहता हूं कि तू मेरा गढ़ है, तू मेरा गढ़ है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हो, आपकी ज्योति है और वो आपका उद्धार है और आपने बपतिस्मा लिया है, तो अपने स्थान पे खड़े होकर आप नीचे की ओर आ सकते हो। हम इसमें से भाग लेने जा रहे हैं। याद करिए दाऊद के उस बात को, एक बार मैंने प्रभु से मांगा कि मैं उसके भवन में, that I will be in his presence, यानी मैं उसमें, और मैं उसके मुख को निहारते रहूं, उसकी सुंदरता को, उसकी मनोहरता को देखूं और उस पर मनन करूं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, पर इसलिए कि उस स्वभाव को मेरे जीवन का भाग बना दो। कहिए, प्रभु जी मुझे तेरे जैसे बनना है। आजा, आजा। प्रभु तू मुझ में और मैं तुझ में। मेरा शरण स्थान, मेरा बल, सबसे करीबी मित्र हर पल। मेरा शरण स्थान, मेरा बल, सबसे करीबी मित्र हर पल। हर मुश्किल में, हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल। हर मुश्किल में, हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल। रास्तों में जब हो अंधेरा और दिल मेरा गम में डूबा, रास्तों में जब हो अंधेरा और दिल मेरा गम में डूबा, तू पास मेरे रहे, अनुग्रह से भरे, है नहीं कोई उसके समान। वो पास मेरे रहे, अनुग्रह से भरे, है नहीं कोई उसके समान। हाथ उठाकर गाए,
ऐसे भले परम प्रिय को चख कर अगर जाना हो, ओ ऐसे भले परम प्रिय को वो चख कर अगर जाना हो, ओ जान हो जब तक जीवन के अंत तक तेरी चाह और जरूरत हो वो जान हो जब तक जीवन के अंत तक मेरी चाह और जरूरत है वो। मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान, मेरा बल, वो सबसे करीबी मित्र हर पल। मेरा शरण स्थान, मेरा बल, सबसे करीबी मित्र हर पल। ओ हर मुश्किल में, हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल। ओ हर मुश्किल में, हर परेशानी में यीशु ही आसरा। जिस रात को वो पकड़वाया गया था, उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, जब कभी तुम इसमें से भाग लो मेरी याद में किया करो। हमारे ध्यान को हम प्रभु की ओर केंद्रित करें। वो प्रभु जिसके जैसा कोई भी हमसे प्यार नहीं करता, हमारी चिंता नहीं करता, हमारे सुरक्षा का कारण नहीं बन सकता। वो प्रभु जिसने बड़ी ताड़ना और दुख को सहन किया, अपने शरीर को टूटने दिया, आखिरी बूंद लहू तक उस क्रूस पर से बहने दिया, बड़े दर्द को सहा, क्योंकि वो जानता था कि हमारे लिए वो एक रास्ता तैयार कर रहा है। धन्यवाद के साथ हम इसमें से भाग लें तो उसके दुख में शामिल तो हम हो रहे हैं, लेकिन हम याद कर रहे हैं कि उस दुख को सहन करने के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा। ये टूटी हुई रोटी आपको याद दिलाए कि ये केवल एक शुरुआत थी, इसका अंजाम तो पुनरुत्थान के साथ हुआ। जिस रात को वो पकड़वाया गया, उसने शुक्र गुजारी देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है। जब ये आपके पास आए तो आप इसमें से भाग ले। थोड़े बड़े टुकड़े हैं, उसको आप तोड़ कर लीजिएगा और राह देखिएगा, हम सब मिलकर इसमें से भाग लेंगे। जो आपके तरफ आए तो आप इसमें से लीजिए। थोड़ा सा जगह बनाएं ताकि पीछे से लोग आ पाए। ऐसे ही उसने बियारी के बाद कटोरा लिया और कहा कि ये मेरे रक्त में तुम्हारे साथ एक नई वाचा है। उसका लहू उसने हमें शुद्ध करने के लिए, हमें पापों से माफी देने के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए बहाया। इस लहू से उसने हमें खरीद लिया, हम अब उसके हो गए। वो हमें शुद्ध इसलिए करता है क्योंकि वो हमें अपना दुल्हन बनाना चाहता है, ताकि हम उसके साथ हमेशा रहे, ताकि दाऊद के साथ हम कह सके कि मैं सर्वदा तेरे मंदिर में वास करना चाहता हूं। लेकिन इसमें से भाग लेते वक्त हम उस बात को हमारे जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना और प्रार्थना बना दें और उस दुल्हन बनने की प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार करें। जब ये कटोरा आपके पास आए
तो आप लीजिएगा और आ देखिएगा। हर बोझ को वो उठाता, अपने बाहों में भी वो लेता। हर बोझ को वो उठाता, अपने बाहों में भी वो लेता। अपने हाथों से आंसुओं को पोंछ कर रखे हाफिज मुझे सर्वदा। ओ अपने हाथों से आंसुओं को पोंछ कर रखे हाफिज मुझे सर्वदा। वो बादलों पर वो जल्द आएगा, ओ उसके संग सदा रहूंगा। लो पर वो जल्द आएगा, ओ उसके संग सदा रहूंगा। करूंगा विश्राम आनंद घर में उसके, करता बेसब्री से इंतजार। ओ करूंगा विश्राम आनंद घर में उसके, करता बेसब्री से इंतजार। ओ मेरा शरण स्थान मेरा बल, वो सबसे करीबी मित्र हर पल। ओ मेरा शरण स्थान मेरा बल, सबसे करीबी मित्र हर पल। हर मुश्किल में, हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल। हर मुश्किल में, हर परेशानी में यीशु ही आसरा है अटल। प्रभु ने रोटी ली, तोड़ी, धन्यवाद देकर कहा कि मेरा शरीर है। प्रभु जी तेरे शरीर के लिए धन्यवाद। ये शरीर जो तूने महिमा को छोड़कर धारण किया, ये शरीर जिसके अंदर हमारे जैसे ही परीक्षा और यातनाओं को तूने सहन किया, ये शरीर जो तूने हमारे खातिर त्याग दिया, बड़े दर्द के साथ, लेकिन केवल इसलिए कि हमारे शरीर एक दिन रूपांतरण प्राप्त करे। तूने हमें खरीद लिया है, इसलिए धन्यवाद। हम तेरे हो गए, तू अब हमारा गढ़ बन चुका है। तेरे संग हमेशा रहने के लिए हम राह देख रहे हैं। हमारी मदद करना कि जो दाम तूने हमारे लिए चुकाया है उसके अनुसार हमारा जीवन बना रहे। प्रभु के उस शरीर के टूटने की वजह से हमें रोगों से चंगाई मिली, हमें बंधन और श्रापों से छुटकारा मिला, हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। आइए धन्यवाद के साथ हम सब मिलकर उसमें से भाग लें। उसने कटोरा लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे साथ एक नई वाचा है। प्रभु जी धन्यवाद कि हम बड़े उमंग और आशा के साथ हमारे भविष्य की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा तो मिला ही है, पर अनंत जीवन का एक गारंटी जो संसार के दूसरे कोई भी लोगों को नहीं मिलता, वो तेरी वजह से हमें प्राप्त हुआ। इस लहू उस बात का प्रतीक है। हम प्रभु जी धन्यवाद के साथ याद करते हुए कि एक दिन इस दाखरस में हम तेरे साथ सहभागी होंगे, हम मिलकर
इसमें से भाग लेते हैं। मेज पर रोटी और दाखरस शेष है, जो बताता है कि हमारे बीच में लोग हैं जिन्होंने इसमें से भाग नहीं लिया। हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें से भाग नहीं लिया है, केवल इसलिए कि यहोवा की ज्योति उन पर नहीं चमकी, यहोवा उनके लिए उद्धार नहीं बना है। लेकिन इस साल के आखिरी महीने में एक अच्छा मौका है कि हम यहोवा के बारे में, प्रभु के बारे में सबको बताएं। क्रिसमस एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके द्वारा हम प्रभु के इस खुशखबरी को दूसरों तक बताकर उसमें जो सुरक्षा है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो हियाव है, उसमें जो आशा है, वो हम सबके साथ बांटें। पर वो जल्द आएगा, यीशु मेरा सच्चा सच्चा सा। आइए भाई से गले मिलकर प्रभु को हमारे जीवन में मनाए। मेरा प्यारा सच्चा साथी, मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर। अब है नहीं कोई डर, अब है नहीं यीशु जो मेरे साथ है। मेरा दोस्त, मेरा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर। मुझे करता है चंगा, पापों से छुड़ाया, नया जीवन मुझे दिया है। मेरा सच्चा सच्चा साथी करता है चंगा, सच्चा साथी जो मेरे जीवन में मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर। अब है नहीं कोई शक, अब है नहीं अंधेरा, मेरे विश्वास की यात्रा में। मेरा अगुआ, मेरा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। अब है नहीं कोई शक, अब है नहीं अंधेरा, मेरे विश्वास की यात्रा में। मेरा अगुआ, मेरा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर। मेरा प्यारा प्यारा यीशु, सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर। मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर। अब है नहीं कोई गम, अब है नहीं कोई डर, यीशु जो मेरे साथ है। मेरा
सच्चा साथी, मुझे करता है चंगा, रोगों से छुड़ाया, जीवन मुझे दिया है। मेरा दाता, मेरा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। है नहीं कोई शक, मुझे है नहीं कोई शक, अब है नहीं अंधेरा मेरे विश्वास की यात्रा में। यीशु मेरा सच्चा सच्चा साथी। एक आखिरी बार गाए, ओ मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ले गए। ओ मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। जितने लोग कहते हैं खुशियाँ है, जरा खड़े हो जाए, एक ऊंची आवाज के साथ गाए एक और बार। मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। ये मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर। अब हमारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ लेकर। मेरा प्यारा प्यारा यीशु, मेरा सच्चा सच्चा साथी। आया है मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन वो है जब तू हमारे जीवन में आया। तू मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। हालेलुया। अब कोई कमी, कोई कंप्लेंट्स, कोई भी डर, कोई भी शक, कोई भी विलाप, कोई भी रिग्रेट्स, कुछ नहीं खुदा। तू हमारा सच्चा सच्चा साथी है। तू हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद इस आराधना सभा को तूने आशीषित किया। मेज में भी भाग लेने के लिए हम सबको तूने मौका दिया। तेरे आगमन के लिए हम राह देख रहे खुदा। तेरे आगमन के चिन्ह हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। हम अपने आप को तत्पर रखे, तैयार करें। सबकी तू मदद करना। महिमा तू प्राप्त कर यीशु के नाम से, आमीन।